हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आपका स्वागत कर रहा हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसो आनंद क्लासेस में। दोस्तों आज के क्लासेस में मैं भारत के महत्वपूर्ण चैनल तथा उनकी दूसरे देशों के साथ लगने वाली सीमा के बारे में हम बताऊंगा, क्योंकि दूसरे देशों के साथ जो सीमा लगती है उस सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो यह आज महत्वपूर्ण पोर्शन लेके आए हैं। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में देखे हैं तो मैं टॉपिक ये लिखा हुआ है सीमा रेखा। मतलब सीमा रेखा क्या है? दूसरे देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली रेखा को ही सीमा रेखा बोला जाता है। तो उस सीमा रेखा को क्या कहा जाएगा या क्या कहा जाता है, तो आज की क्लासेस में मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए तो पहला देखते हैं भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान जो सीमा है उसका निर्धारण कब हुआ, कौन सी सीमा भारत के साथ लगती है या उस सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, यह आज हम लोग देखते हैं। हमको पता ही है कि भारत का आज़ादी जब हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है, सीमा विवाद, वह कैसे पनपा या उस सीमा विवाद को किस अलग अलग नामों से जाना जाता है। चलिए तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो लग रहा है सीमा, वो 3323 किलोमीटर लगता है। मतलब 3323 किलोमीटर की सीमा है वह भारत के साथ साझा करता है पाकिस्तान। मतलब गुजरात के कच्छ से लेके जम्मू कश्मीर तक ये जो सीमा का विस्तार है वह पाकिस्तान के साथ लगती है। उस सीमा को जो लंबाई है 3323 किलोमीटर है। 3323 किलोमीटर में किन किन सीमा रेखाओं का बनना भारत और पाकिस्तान के बीच है या उन सीमा रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो पहला देखिए रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा है, जनरली हम लोग जान लेते हैं कि रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। लेकिन ये कब बना, यह बना क्या, इसको हम लोग देखते हैं। या किसके स्वरूप, मतलब किसके एडवाइजरी से यह बना है, मतलब कौन इसको निर्धारित किया है, इसके निर्धारित करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, किसके नाम पर रेड क्लिफ रखा गया है, यह आज हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम। चलिए तो आज है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा का जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच है। यह 17 अगस्त 1947 ईस्वी, 17 अगस्त 1947 ईस्वी, क्योंकि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आजाद हुआ था। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान एक अलग देश बना था। तो 17 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा का निर्धारण किया जाता है। उस सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। लेकिन रेड क्लिफ रेखा है वह किस व्यक्ति के नाम पर रेड क्लिफ रेखा रखा गया है, तो देखिए उस व्यक्ति का नाम है सर सिरिल रेड क्लिफ। मतलब सर सिरिल रेड क्लिफ है, उनके नाम पर इस सीमा रेखा का नामकरण किया गया। क्योंकि पंजाब और बंगाल जो प्रांत था, उस प्रांत में हिंदू और मुस्लिम को जनसंख्या के आधार पर विभाजन करना था। जो विभाजन हुआ वह संतोषपूर्ण या उसमें उस विभाजन से इस भूमि का बंटवारा अच्छी तरह से नहीं हो पाया, जिसके कारण एक बॉर्डर कमीशन थे सर सिरिल रेड क्लिफ, उन्होंने इसका निर्धारण किया और उन्हीं के नाम पर इस रेखा को बोला जाता है, भारत और पाकिस्तान की रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। यह बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि रेड क्लिफ रेखा है वह किन दो देशों के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच। चलिए अगला महत्वपूर्ण रेखा है पाक अधिकृत कश्मीर। यह पाक अधिकृत कश्मीर क्या है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीओके। पीओके का जो देखते हैं तो इसमें देखते हैं पाक आ रहा है, मतलब इसमें पाक के द्वारा भारत की भूमि पर एक अधिकार कर लिया। मतलब कुछ ऐसा भाग है जो पाकिस्तान ने इस भारत की भूमि पर कब्जा कर लिया, इसी को बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। मतलब पाक के अधीन, मतलब पाकिस्तान के अधीन वाला भूमि। चलिए पाक अधिकृत कश्मीर का जो राजधानी है वो मुजफ्फराबाद है। ये बार बार पूछ लेता है कि पाक अधिकृत कश्मीर का जो राजधानी है वो क्या है, तो मुजफ्फराबाद। यह कहां पर है, तो मुजफ्फराबाद में। ठीक है, ये पाक अधिकृत कश्मीर पीओके की राजधानी है।
यह जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। यहाँ जो पाकिस्तान किया था, जो स्थानीय कबीलियों था या कबीलियों था, उसको क्या किया था, ये भड़का दिया था। वहां पे स्थानीय लोगों को भड़का करके पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को अपने कब्जा में ले लिया। अगला रेखा है एलओसी, लैंड ऑफ कंट्रोल, इसको नियंत्रण रेखा बोलते हैं। यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र में है। इसको काल्पनिक रेखा के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इसे काल्पनिक रेखा भी कहते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है, यह रेखा का अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। इसे पूर्व में सीज फायर लाइन के नाम से भी जानते थे, इसे सीज फायर लाइन के नाम से भी जाना जाता था इस रेखा को। अगला है भारत और म्यांमार के बीच लगने वाली सीमा। भारत और म्यांमार के बीच लगने वाली जो सीमा है 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। भारत और म्यांमार की जो सीमा का विभाजन है वो प्राकृतिक रूप से किया गया है, जिसमें हिमालय की पूर्ववर्ती पहाड़ियां से भारत और म्यांमार की सीमा बनती है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, अराकान है, पटकोई है, जो भारत और म्यांमार के बीच सीमा साझा करती है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा का विभाजन होता है वह किस रूप में होता है, या कौन सी पहाड़ियां उसको विभाजन करती है या बीच में लाइन साझा करती है। तो वह है पटकोई और अराकान। अगला महत्वपूर्ण सीमा रेखा है जो देशों के बीच लगता है, भारत और चीन के बीच। अब भारत और चीन के बीच कौन सी दो रेखाएं हैं जो अपनी सीमा या रेखा बनाती है, सीमा साझा करती है? पहला है भारत और चीन के बीच लगने वाली जो सीमा है वो 3488 किलोमीटर, मतलब 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत चीन के साथ। लेकिन उनमें से एक रेखा का नाम जानते हैं हम लोग कि मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है, सीमा रेखा को कहते हैं मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसका जो स्थिति में आया वो 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को, इस सीमा रेखा का जो निर्धारण किया गया था वो 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को किया गया था। यह शिमला समझौता 1914 ईस्वी से निर्धारित में आया था, मतलब शिमला समझौता हुआ था 1914 ईस्वी में, जिसमें मैकमोहन रेखा को भारत और चीन के बीच एक लाइन खींचा गया जिसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। जिनके नाम पर यह रेखा रखा गया है सर हेनरी मैकमोहन, जो बॉर्डर कमिश्नर थे, उन्होंने इस रेखा का नाम अपने नाम पर रखा। चीन इसे तथाकथित मैकमोहन रेखा कहता है, मतलब चीन इसे है ना तथाकथित मैकमोहन रेखा भी बोलता है, क्योंकि यह उसके मन से नहीं हुआ था, जबकि उस टाइम चीन इसको अधिकार किया था। बट अब मैकमोहन रेखा को वह मानने से अस्वीकार करता है, क्योंकि अब वो बोलता है कि ये वास्तविक सीमा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा नहीं है, इसीलिए इसे तथाकथित मैकमोहन रेखा भी कहता है। अगला है वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC, मतलब लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको बोलते हैं भारत और चीन के बीच यह सीमा लगता है, उस सीमा रेखा को कहा जाता है। इसे अक्साई जो चीन है, चीन की जो भारत की भूमि को अधिकार किया है, अपना सीमा मतलब अपना आधिपत्य स्थापित किया है चीन ने, उसी सीमा को बोलते हैं, मतलब उसके बीच और भारत के बीच लगने वाली सीमा को वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं। क्योंकि 1962 में जब युद्ध हुआ भारत और चाइना में, तो उस समय दोनों तरफ की सेना जहां खड़ी थी वहां से ही रेखा स्टार्ट होती है, वहीं से भारत और चाइना के बीच जो रेखा स्टार्ट होती है उसी को बोलते हैं लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रेखा। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत से दूसरे देशों के बीच लगने वाली सीमा रेखा को किस किस नाम से जानते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैकमोहन रेखा, बार बार पूछता है एग्जाम में, और रेड क्लिफ रेखा कि किन किन देशों के बीच लगती है, किन देशों के बीच लगने वाली सीमा को हम लोग मैकमोहन रेखा या रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं महत्वपूर्ण चैनल।
अब महत्वपूर्ण चैनल देखेंगे और कौन से चैनल भारत से होकर गुजरता है उसके बारे में देखेंगे। कौन से चैनल दो द्वीपों को अलग करता है यह हम लोग अभी देखते हैं। चलिए तो हम लोग चैनल देखते हैं। चलिए हम लोग चैनल बना चुके हैं, देखते हैं हम लोग चैनल। तो भारत की सीमाओं के साथ गुजरने वाली चैनल, कौन से डिग्री चैनल्स भारत के साथ गुजरती है, या कौन सा भाग से भारत के चैनल्स या भारत के कौन से स्थान से अक्षांश रेखाएं गुजरती है। ठीक है, तो 9 डिग्री चैनल्स, मतलब डिग्री मतलब ये क्या है, अक्षांश रेखा है। ठीक है, कि कौन से अक्षांश रेखाएं भारत के किस क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो 9 डिग्री चैनल्स जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य से गुजरती है। बार बार एग्जाम में पूछ चुका है, ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट व्यू से, कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य से गुजरने वाली चैनल को क्या कहते हैं, 9 डिग्री चैनल्स। अगला है 8 डिग्री चैनल्स। 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के मध्य से गुजरता है। ये भी बार बार पूछ चुका है कि 8 डिग्री जो चैनल है वो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के मध्य से होके गुजरती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है पाक स्टेट। पाक स्टेट को हम लोग जल डब्रू मध्य के नाम से भी जानते हैं। जो पाक स्टेट जो है गुजरती रेखा वो भारत और श्रीलंका के मध्य से गुजरती है। भारत और श्रीलंका के मध्य से गुजरने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, पाक स्टेट। ठीक है, कच्छ की खाड़ी जो है वो पश्चिमी गुजरात में है। अगला है कोको स्टेट। कोको स्टेट जल डब्रू मध्य है वो कोको द्वीप, वर्मा, म्यांमार, जिसको वर्मा पुराना नाम है, नया नाम क्या है, वर्मा। अब पुराना नाम क्या है, वर्मा, और नया नाम म्यांमार। म्यांमार के नाम से इसको जानते हैं। यह उत्तरी अंडमान के क्या है, मध्य है। अगला है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी हो वो दक्षिणी और पश्चिमी तमिलनाडु, दक्षिण और पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य लगने वाली को हम लोग मन्नार खाड़ी करते हैं। मन्नार खाड़ी जो है वो दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य लगता है। अगला है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री जो चैनल है वह अंडमान और निकोबार द्वीप के समीप या मध्य लगता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लेता है कि 10 डिग्री चैनल है वो किससे होकर गुजरता है, तो अंडमान और निकोबार के मध्य से होकर गुजरता है। अगला है दक्कन पास। दक्कन पास जो है वो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। दक्षिण और लघु अंडमान के मध्य लगने वाला को हम लोग दक्कन पास बोलते हैं। लक्षद्वीप सागर। लक्षद्वीप सागर है लक्षद्वीप और मलाबार तट के मध्य लगने वाले को हम लोग लक्षद्वीप सागर बोलते हैं। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि यह महत्वपूर्ण चैनल जो भारत से होकर गुजरता है, भारत की सीमाओं से होकर गुजरता है, जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लेता है कि 9 डिग्री चैनल्स किस 2 द्वीपों को अलग करता है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। तो इस प्रकार हमने देखा चैनल और भारतीय सीमा रेखा जो दूसरे देशों के साथ गुजरती है उसके साथ जो लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने महत्वपूर्ण बिंदु पर विश्लेषण किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक अलविदा।